कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सुबह 11:10 पर आईटीबीपी की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई। बस में आईटीबीपी की 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। हादसे का कारण ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। जवान अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी से पहलगाम आ रहे थे। बीच में ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घायल कर्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि घायल जवानों का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में किया जा रहा है। अब तक हमारे पास 6 जवानों की मौत की खबर है। ये संख्या बढ़ सकती है। कर्नाटक के शिवमोगा में स्थानीय आमिर अहमद सर्कल पर विनायक दामोदर सावरकर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने को लेकर 2 समूहों के बीच विवाद के कारण इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर कुछ लोगों ने सावरकर का पोस्टर आमिर अहमद सर्कल पर लगे बिजली के खंभे पर लगाने की कोशिश की थी, जिस पर दूसरे समूह ने आपत्ति जताई थी। दूसरा समूह वहां टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाना चाहता था, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। अधिकारियों ने उस स्थान पर राष्ट्रीय तिरंगा लगा दिया जहां दोनों समूह पोस्टर लगाना चाहते थे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शिवमोगा के डीएम ने शहर और भद्रावती टाउन लिमिट में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। मंगलवार को पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। दीवारों पर दरारों का कब्जा और हर वक्त अनहोनी की आशंका। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं। जिले के संतोषपुरिया गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अनियमितता को लेकर मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़कर विरोध जताया। ग्रामीण जयराज ने बताया कि विद्यालय भवन लगभग 50 वर्ष पुराना हो चुका है। छत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते मामूली बारिश में भी स्कूल के कमरों में पानी भर जाता है। ऐसे में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से उच्च अधिकारियों को विद्यालय की जर्जर हालत के बारे में बताते रहे हैं, लेकिन किसी ने गुहार पर गौर फरमाने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। वही एक मतलब के सभी गांव वाले ना आके सबके और कुछ अधिकारी आए भी हैं, उन्होंने देखा भी है। कंडीशन ये है कि मतलब बच्चे बिठाए तो खतरा मोल लेना है, क्योंकि घटना हो सकती है, ऐसी संभावना है। इसलिए समस्या क्या हो रही है यहाँ पर स्कूल में? पूरी तरह से स्कूल जर्जर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर मतलब टेढ़े चलने शुरू हो गई है। कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये संभवतः इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस ने ऐसे कई अपराधियों को सजा दिलाई है जो धनबली या बाहुबली थे या फिर कहीं छुप गए थे, लेकिन आखिरकार कानून से बच नहीं सके। चूरू शहर के पंखा सर्किल रोड स्थित शोरूम में 19 जनवरी 2022 को पिस्तौल के दम पर लूट के मामले में कोतवाली पुलिस ने संपत नेहरा गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों मुकेश डूडी और श्रवण गुलपुरा को डीएसटी टीम ने हरियाणा से दबोच लिया और कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि चूरू के पंखा सर्कल स्थित मोयल सैनिटरी और टाइल्स शोरूम में 19 जनवरी 2022 को गन पॉइंट पर 10,000 रुपए की लूट हुई थी। हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा ने शोरूम के मालिक को वीडियो कॉल कर न सिर्फ रंगदारी मांगी थी, बल्कि पैसे न मिलने पर जान से मारने की भी धमकी दी थी। पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गड्ढों में सड़क या फिर सड़क में गड्ढे, कहना मुश्किल है। तस्वीरें टोंक की हैं। शहर की हाउसिंग बोर्ड में सड़क चलने लायक नहीं है। कीचड़ और गड्ढों से कई हादसे हो चुके हैं। हाल फिलहाल में एक बुजुर्ग महिला का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। लोगों ने कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद तक शिकायत की, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। टोंक जिला मुख्यालय पर हम खड़े हैं और इस वक्त दिखा रहे हैं यहाँ के सड़कों के हालात आपको दिखाना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं सड़क आपको दिखा दूं, जो टूटी हुई सड़क है, उसके बाद में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये हालात है जिला मुख्यालय की सड़क का। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
किस तरह के हालात है, क्या समस्या आपको लगातार यहाँ आ रही है? पिछले 2 महीने से जब बारिश का दौर चालू हुआ तब से यहाँ से का जीवन नारकीय हो रहा है। न निकला जा रहा है, न अंदर आया जा रहा है। मकानों के अंदर स्थितियाँ ये है कि आदमी गिर जाते हैं बारिश के अंदर। जगह जगह बारिश के गड्ढे हो रखे हैं। कलेक्टर साहब से भी मिले थे हम, लेकिन आश्वासन नहीं मिला, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। सीवरेज लाइन की ये हालत है, आयुक्त से भी मिले, सीवरेज की हालत जगह जगह बदबू मार रही है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करती है ये तस्वीरें। जरा देखिए, लोगों की भीड़ और इनके बीच ठुमके लगाती बारबाला पैसे लुटाते आरजेडी नेता। ये नजारा है दानापुर के मनेर का, जहां महागठबंधन सरकार के गठन के बाद आरजेडी नेताओं ने डांसर के अश्लील डांस पर जमकर ठुमके लगाए। देखिए कैसे नेताजी बारबाला के साथ ठुमके लगा रहे हैं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं। नेताजी के साथ कार्यकर्ता भी मस्ती में नजर आ रहे हैं। मनेर में पटना जिला उपाध्यक्ष जय कुमार निराला ने ये आयोजन कराया। इस मौके पर निराला ने कहा कि एक तरफ महागठबंधन की सरकार बनने की खुशी पर ये आयोजन किया गया, तो दूसरी तरफ आजादी की खुशी है और इसी खुशी में बारबालाओं का डांस करवाया जा रहा है। हर सांप भले ही विषधर नहीं होता हो, लेकिन उसे देखकर एक सिहरन तो दौड़ ही जाती है। तस्वीरें कोटा की है। शहर के शिवपुरा इलाके के एक मकान में अजगर घुसा और कमरे में जाकर आराम से बैठ गया। परिवार के एक सदस्य की नजर जब अजगर पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। अजगर को देखकर परिवार के लोग दहशत में आ गए और तुरंत स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचना दी। गोविंद ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे में अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित उसे जंगल में छोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक रात को अजगर मकान में आया। कूलर की जगह से होता हुआ डबल बेड पर चढ़कर खिड़की के सहारे टांड तक पहुंच गया। उसके टांड पर जाकर बैठने का परिवार के लोगों को पता नहीं लगा। परिवार के सदस्य सुबह 7 बजे जब टांड से सामान उतारने लगे तो उनकी नजर अजगर पर पड़ी। परिवार के सभी सदस्य डर के मारे कमरे से बाहर निकल आए। स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। बीच सड़क पर मुंह फुलाए बैठा विशालकाय मगरमच्छ, लेकिन इसे पुतला समझने की भूल मत करिए। मगरमच्छ की यही तो फितरत होती है। सामने से मुर्दा दिखता है, लेकिन नजदीक जाते ही उसका एक झपट्टा और सामने वाले का खेल खत्म। तस्वीरें उदयपुर की हैं। उदयपुर के नजदीक स्थित भूताला गांव में सोमवार देर रात लोगों में उस वक्त अच्छी खासी अफरा तफरी मच गई जब गांव की रिहायशी बस्ती के समीप अचानक एक मगरमच्छ धमका। लोगों ने जब सड़क के बीच में मगरमच्छ को देखा तो ग्रामीणों में दहशत फैल गई। खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल गयी। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गयी। इसके बाद उसकी सूचना उदयपुर के रेस्क्यू टीम को दी गयी। रेस्क्यू टीम उदयपुर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे दोबारा नजदीक के ही एक तालाब में छोड़ दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि भूताला के तालाब से ही ये मगरमच्छ नजदीक के गांव में आया होगा। देश के अधिकांश राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक्टिव बना हुआ है। नतीजा कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आजकल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां पर भारी बारिश का दौर जारी है। यहां पर अरवली में मूसलाधार बारिश हो रही है। सुनोक वांसेरा में 1.5 घंटे में 5 इंच बारिश हुई। वहीं हाथमती, बुढ़ेल और इंद्रासी नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी के किनारे बसे करीब 20 गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण मोडासा शामलाजी हाईवे पर पानी भर गया है। साथ ही शामलाजी नेशनल हाईवे पर चट्टान गिरने से वाहनों की आवाजाही रुक गई है। इससे करीब 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। उधर सूरत के सनिया हिमात इलाके में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहाँ पर तेज बारिश के कारण एक मंदिर में पानी भर गया, कई घरों में पानी घुस गया। साथ ही इलाके में करीब 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से पार्वती नदी में बीते 2 दिनों से तेज उफान बरकरार है।
यही वजह है कि पार्वती नदी पर बने खातौली पुल के डूब जाने से श्योपुर का राजस्थान के कोटा से सड़क संपर्क कट गया है। मंगलवार सुबह पार्वती नदी में बड़े जलस्तर के चलते खातौली पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया। बाढ़ का पानी पुल से 8 फीट ऊपर बह रहा है। हालांकि पार्वती नदी अभी अपने खतरे के निशान पर बह रही है, लेकिन नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए श्योपुर का प्रशासन अलर्ट हो गया है और प्रशासन के अधिकारियों ने किनारे पर बसे गांव की निगरानी शुरू कर दी है। खातौली पुल डूबने से श्योपुर कोटा हाईवे पर आवाजाही बंद है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। देहात थाना पुलिस ने पार्वती नदी पर स्थित जलालपुरा चौकी के पास पुल के ऊपर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। सब कुछ लीलने पर आमादा नदी और सैलाब में फंसी 2 जिंदगियां। तस्वीरें जम्मू के कठुआ की हैं। भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने सोमवार शाम कठुआ जिले की ऊझ नदी में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक ऊझ नदी में दर्जनों जानवरों के साथ 2 व्यक्तियों के फंसे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वायुसेना और जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा था। जीवन की उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी। लिहाजा प्रशासन ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर को इस कार्य में लगाया, जिसके जरिए तेजी से बचाव अभियान चलाया गया। जांबाजों ने संसाधन का उपयोग किया और मौत के मुंह से 2 जिंदगियां बाहर खींच लाए, लेकिन अफसोस बेजुबान नहीं बचाए जा सके। जानवर बाढ़ के पानी में बह गए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रजपुरी जलप्रपात की खूबसूरती इन दिनों पर्यटकों को लुभा रही है। सैलानी जलप्रपात के चारों तरफ पहाड़ी, घने जंगल और हरियाली का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। घने जंगलों और हरियाली के बीच रजपुरी जलप्रपात की सैर करने के लिए रोज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। 100 फीट की ऊंचाई से गिर रही जलधारा मनमोहक दृश्य पेश करती है। सर्दी और गर्मी के महीनों में जलप्रपात का पानी एकदम दूध की तरह सफेद हो जाता है। रजपुरी जलप्रपात के पास वॉच टावर और प्राचीन शिव मंदिर है। सैलानी जलधारा को देखने के साथ ही मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। रजपुरी जलप्रपात के पास काफी सुविधाएं विकसित की गई हैं। सामुदायिक भवन, बैठने के लिए सीट की व्यवस्थाएं हैं। पिकनिक मनाने के लिए भी रजपुरी जलप्रपात शानदार पर्यटन स्थल है। और तो और जलप्रपात से मछली पकड़ने का भी आनंद लिया जा सकता है। बारिश के दिनों में जलप्रपात का पानी मिट्टी के रंग में रंगकर लाल नजर आता है। पर्यटन के साथ साथ अध्यात्म का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटे बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मध्य प्रदेश से पानी की तेज आवक के चलते माही नदी उफान पर है। संभाग के सबसे बड़े माही बजाज सागर बांध में पानी का भराव तेजी से हो रहा है। खबर लिखे जाने तक माही बजाज सागर बांध में 278 मीटर 90 पॉइंट पानी का जलभराव हो चुका है। लगातार हो रही पानी की तेज आवक को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने नदी के किनारे बसे लोगों को नदी से दूर रहने और सतर्क रहने की चेतावनी दी है। माही नदी उफान पर होने के चलते संभाग के सबसे बड़े पुल महाराणा सेतु के 3 फीट नीचे पानी बह रहा है। पानी की तेज आवक को देखते हुए कभी भी माही डैम के गेट खोले जा सकते हैं। आपको याद होगा, वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय रेलवे ने कोविड के दौरान सभी राज्यों में सराहनीय सेवाएं दी थी। उस समय से मशहूर हुई वंदे भारत मिशन की रेलें अब वंदे भारत के नाम से ही चलेंगी। इसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक उत्तर पश्चिम रेलवे को 5 नई वंदे भारत रेल मिली हैं। इन रेलों का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा। फिलहाल इन्हें लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केंद्रीय रेलवे बोर्ड से उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बहुत जल्द उत्तर पश्चिम रेलवे को 5 वंदे भारत रेलें मिलने जा रही हैं और इनका रखरखाव भी यही होगा। 2023 में ये रेलें उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत दौड़ने लगेंगी। इसका फायदा यात्रियों को ये होगा कि समय कम लगेगा। जिन लंबी दूरी की रेलों के अंदर बहुत ज़्यादा समय लगता है, वंदे भारत रेलों के अंदर ये समय बहुत कम कर दिया जाएगा और साथ ही साथ स्पीड को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा
जो गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया है। ये उस रचयिता के वस्त्र हैं जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रचनाकार है, सबसे बड़ा चितेरा। दिमाग पर जोर मत डालिए, बात भगवान श्री कृष्ण की हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के अलावा अपनी कलाओं के लिए भी जाने जाते हैं। मान्यता है कि वे इकलौते अवतार हैं जो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। कान्हा का जन्मोत्सव आने वाला है, लिहाजा नंद के लाल और जगत के प्रतिपालक कान्हा को सजाने संवारने और उत्सवी उल्लास में जन्मोत्सव मनाने के लिए ब्रिज क्षेत्र में धूम मची हुई है। ऐसे में धौलपुर कैसे वंचित रह सकता है, जबकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद महाराज के यज्ञ में शामिल होकर कालयन का वध किया था। मुचुकुंद स्थित श्री लाडली जगमोहन जू सरकार में ठाकुर जी और राधा जी की विशेष पोशाक को वृंदावन में मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है। इस बार पोशाक में राधा रानी और ठाकुर जी की पोशाक में गायों और बछड़े को दूध पीता दिखाया गया है, जो पोशाक की सुंदरता को और 4 चांद लगा रही है। पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी की तैयारी है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी के मंदिर में हुई भगदड़ के बाद अब मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी जन्माष्टमी पर जुटने वाले भक्तों के लिए खास व्यवस्था है। इसी को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति कोई भी कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। बैरिकेड्स हैं, जहाँ जहाँ पब्लिक को अगर हल्का सा भी लगता है कि पब्लिक बढ़ रही है तो हम लोग बैरिकेड्स लगा के उस पब्लिक को रोक लेते हैं और आगे सुगमता के साथ अंदर बाहर और जो डायरेक्ट जूता पहन के भी अगर दर्शन करना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए हमने अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पे लाइन क्यूज बना रखी हैं। मंदिर में जगह जगह कैमरा लगे होंगे, LED लगी होगी, एंट्री और एग्जिट गेट्स अलग अलग बनाए गए हैं, पुलिस हर जगह मौजूद होगी। इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी, एम्बुलेंस होगी, डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। उत्तरकाशी में समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई और 28 वर्ग किलोमीटर में फैले दयारा बुग्याल में ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाले बटर फेस्टिवल की तैयारी पूरी हो गई है। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्रामीणों के इस पर्व में शामिल होंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर्व पर स्थानीय ग्रामीण और देश विदेश से आने वाले पर्यटक मखमली घास में खिले रंग बिरंगे फूलों की महक के बीच दूध मक्खन की होली खेलते नजर आएंगे। सैकड़ों पर्यटक भी मक्खन की होली का लुत्फ उठाएंगे। ट्रैकिंग का स्वर्ग कहा जाने वाला दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 100 से अधिक श्रद्धालुओं की जान उस वक्त हलक में अटक गई। राहत की बात तो ये रही कि उन सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। किन्नौर पुलिस की टीम ने श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल हिमाचल में पिछले कुछ घंटों में भारी बारिश हुई। किन्नौर जिले में किन्नर कैलाश यात्रा के रास्ते में आने वाली खड्ड का जल स्तर बढ़ गया था। आधिकारिक तौर पर किन्नर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में किन्नर कैलाश के लिए श्रद्धालु जाते हैं। अमरनाथ यात्रा की तरह ही इस यात्रा को भी प्रशासन आयोजित करता है। पुलिस के अनुसार लगातार भारी बारिश की वजह से फिलहाल भरमौर की तरफ यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ ही अब फिलहाल 20 मिनट में 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।